नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सेक्टर 12 के हुडा सम्मेलन केंद्र में यह बैठक आयोजित की जाएगी। शाम 4:30 बजे ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होगी। तो रविवार को सीएम जनता दरबार लगाएंगे। सुबह 10 बजे ये जनता दरबार लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि 300 से अधिक शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम मनोहर लाल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक करेंगे। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सेक्टर 12 के हुडा सम्मेलन केंद्र में होगी बैठक। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। तो वहीं आपको बता दें कि रविवार को सीएम मनोहर लाल जनता दरबार लगाएंगे, जहां पर लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो रविवार को सीएम लगाएंगे जनता दरबार। सुबह 10 बजे लगेगा सीएम का जनता दरबार। 300 से अधिक शिकायतों पर होगी सुनवाई। ये बड़ी और अहम खबर। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सुबह 10 बजे लगेगा सीएम का जनता दरबार। शाम 4:30 बजे होगी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सांसद धर्मवीर सिंह से मिले सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से तो सीएम मनोहर लाल से मिले सांसद धर्मवीर सिंह। हरियाणा भवन में हुई मुलाकात। बांद्रा में जनमत संग्रह करवाने पर बनी सहमति। जल्द ही आदेश जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सीएम मनोहर लाल से सांसद धर्मवीर सिंह ने मुलाकात की। तो वहीं हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि बांद्रा में जनमत संग्रह करवाने पर सहमति बनी और जल्द ही आदेश जारी किए जाने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने गांव मटिंडू पहुंचे, जहां पर उन्होंने पर्वतारोही नीतीश की मौत पर दुख व्यक्त कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि वो बहुत ही होनहार था और उत्तराखंड में ऊंची पहाड़ी चढ़ने के दौरान बर्फ में दबने से उनकी मौत हो गई, जिन्होंने इससे पहले देश ही नहीं बल्कि विदेशों की भी चोटियों को फतह कर देश का नाम रोशन किया था। ग्रामीणों ने इस दौरान उप मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायत से पास किया गया रेगुलेशन भेजा जाए। मेरा साथी था और परमात्मा के ताकत के आगे आज हमारे बीच में नहीं रहा। मेरा मेहनती पर्वतराही था और एक सपना था कि दुनिया के 6 सबसे ऊंचे माउंटेन्स पर वो क्लाइंब करे और उसकी ट्रेनिंग लेने उत्तराखंड की जो हमारी अकेडमी है उसमें गया था। पिछले दिनों अवलांच में 27 पर्वतारोही शहीद हुए, उनमें से तकलीफ और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के पावन भूमि पर जन्मे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। साथ ही लिखा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के महान विचार, दूरदृष्टि और मां भारती के लिए किए गए रणनीतिक कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और उनको ट्वीट कर नमन भी किया। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही हरियाणा और दिल्ली की बातचीत की। दोनों राज्यों के पार्टी अध्यक्षों ने आगामी चुनाव पर विचार करते हुए रणनीति बनाई और भी अहम मुद्दों पर बातचीत इस मुलाकात में की गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने
दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात की और जहां पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों से मुलाकात की और बैठक की। इस बैठक में मैनेजमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा ने पराली को जलाने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। पराली जलाने को रोकने के लिए गांव स्तर में कमेटियों का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रही है। पराली जलाए जाने के मामले में पिछले साल के हिसाब से 23% की कमी दर्ज की गई है। किसानों को पराली न जलाने पर प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। उद्योगों को स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए पीएनजी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर मैनेजमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन को लेकर बैठक की गई, तो वहीं इस बैठक में मुख्य सचिवों के साथ बातचीत की गई और साथ ही साथ पराली जलाने को रोकने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सूर्य ग्रहण मेले की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र पहुंचने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4500 पुलिसकर्मी और 2000 होमगार्ड की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही मेला ग्राउंड में पुलिस कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। मेले की सुरक्षा के लिए ड्रोन की सहायता से वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मेले आयोजन की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर सूर्य ग्रहण मेले के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई, तो वहीं इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेले में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शाहबाद में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक छात्र का मोबाइल छीन लिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी बाइक को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता दें, जहां पर 2 बदमाशों को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई भी की, जिसके बाद दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की है ये रोहिणी अजराना कला से, जो ITI में पढ़ने के लिए अम्बाड़ा जाती है और वो अम्बाड़ा से डेली रूटीन में यहाँ से नसाबाद से 3 व्हीलर की इमदाद से अपने घर जाती है। तो उस पर कोई फोन आया तो वो फोन को सुन रही थी, तो इतने में 2 लड़के कलसाना के रहने वाले हैं, साहिल और पारस, इन्होंने जो बट्टा मार के उससे फोन छीन लिया। रुक कर लेते बड़ी खबर का। सोहना से बड़ी खबर, GD गोयनका यूनिवर्सिटी में झगड़ा, 2 गुटों में हुआ झगड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि झगड़े में आधा दर्जन छात्र हुए घायल। फुटबॉल खेल के दौरान हुआ झगड़ा। यूनिवर्सिटी में तैनात पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको सोहना से बता रहे हैं, जहां पर GD गोयनका यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि फुटबॉल खेल के दौरान ये झगड़ा हुआ है। हालांकि यूनिवर्सिटी में तैनात पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोहना से, जहां यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, तो इस झगड़े में आधा दर्जन छात्र घायल हुए। आपको बता दें कि फुटबॉल खेल के दौरान ये झगड़ा हुआ। वहीं यूनिवर्सिटी में तैनात पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सोहना से आपको बता रहे हैं, जहां GD गोयनका यूनिवर्सिटी का ये मामला बताया जा रहा है।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा। प्रदेश में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद के भट्टू रोड से सामने आया है, जहां रोड के पास घूमने आए एक बुजुर्ग से 2 बाइक सवार बदमाशों ने हाथ से सोने का कड़ा छीन लिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की छानबीन कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने दिन दहाड़े एक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि चोरों ने बुजुर्ग के हाथ से सोने का कड़ा छीना है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि चोरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर एक बुजुर्ग से सोने का कड़ा छीनने का मामला सामने आया है। तो वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी खंगालकर चोरों की तलाश में जुट गई है। तो फतेहाबाद में चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं चोरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बुजुर्ग से सोने का कड़ा छीनने का मामला यहां पर सामने आया है। तो जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी खंगालकर अब इस पूरे मामले की तलाश की जा रही है। रतिया में नगर पालिका की उदासीनता के चलते सब जगह गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। नगर पालिका से नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नगर पालिका के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रतिया की, जहां पर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ऐसे में अब लोगों में भी नगर पालिका के अधिकारियों के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लोगों ने नगर पालिका के अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोग प्रदर्शन करेंगे।
रथिया की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नगर पालिका की उदासीनता के चलते स्थानीय लोग अब काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज यहाँ इसके आसपास जो है नजदीक जो है कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और जो पार्क ऐसे कोई नहीं कह सकता कि ये पार्क होगा, क्योंकि ये एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। और हमने बहुत बार नगर पालिका और सेक्रेटरी और बहुत लोगों से मिल चुके हैं इस पार्क की जो सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। तो आप प्रशासन की जो नीयत में खोट है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं। ये पार्क बनाई गई थी लोगों के लिए, घूमने के लिए भी, लोग सुबह आए सैर करें, लेकिन असल में क्या है कि जो नगर पालिका का कूड़ा करकट है वो पार्क के नजदीक फेंका जा रहा है। लोग यहाँ पर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होना तो क्या, एक मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू आई है। और बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां 65 वर्षीय महिला का तालाब में शव मिला। वहीं पैर फिसलने से तालाब में गिरी महिला। कसौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। तो काठूवास की ढाणी का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, रेवाड़ी जहां एक 65 वर्षीय महिला का शव तालाब से मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रेवाड़ी में 65 वर्षीय महिला का तालाब में मिला शव। पैर फिसलने से तालाब में गिरी महिला। कसौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि काठूवास की ढाणी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रेवाड़ी से ये बड़ी और अहम जानकारी, 65 वर्षीय महिला का तालाब में शव मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पैर फिसलने से महिला तालाब में गिरी और जिसके बाद महिला की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही साथ अब इस मामले की जांच भी की जा रही है। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जिला उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के प्रति प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत यमुनानगर में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 200 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कहा कि नेहरू युवा केंद्र लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को सामने लाने का मौका मिल सके। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे यमुनानगर की, जहां पर जिला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं नेहरू युवा केंद्र ने प्रतियोगिता का आयोजन किया और जिसमें लगभग 200 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। रुक करते हैं बड़ी खबर का। फरीदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अधिकारियों की लेंगे बड़ी बैठक। 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड में होगी बैठक। तो आंतरिक सुरक्षा, संभावित चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्री और बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिन के फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो आंतरिक सुरक्षा, संभावित चुनौतियों पर इसमें चर्चा की जाएगी। वहीं फरीदाबाद की 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अधिकारियों की वो बड़ी बैठक लेंगे, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड में ये बैठक होगी। हरियाणा और पंजाब के बीच SYL का विवाद 1981 से बना हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हरियाणा के पक्ष में फैसला आया। इस फैसले को 4 महीने में लागू करने के लिए अदालत ने दोनों राज्यों को एक मौका दिया। कोर्ट के आदेश के तहत दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मीटिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आखिर क्या रहा इस मीटिंग में खास, कैसे नहीं बनी बात, देखिए इस रिपोर्ट में।
SYL के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीएम मनोहर लाल के बीच बैठक बेनतीजा रही है और सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मामले में फिलहाल कोई भी हल नहीं निकला है, जबकि सीएम भगवंत मान ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा SYL नहर के निर्माण की मांग की है। मान ने कहा कि हमने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास पानी नहीं है। सीएम मान ने ये कहा है कि जब यमुना के पानी पर पंजाब का हिस्सा नहीं है तो वो कैसे सतलुज और ब्यास से हरियाणा को पानी दे दे। उधर हरियाणा के सीएम ने कहा कि वो उसकी जानकारी केंद्रीय जल मंत्रालय को देंगे। एक बहुत होर दुखदायक गल है, ਜਦੋਂ यूनाइटेड पंजाब सी, पंजाब ते हरियाणा सांझे सी, ਤਾਂ यमुना ਜਿਹੜਾ ਸੀ, यमुना ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ यमुना ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ यमुना 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ सतलुज ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ पानी, ਜਦੋਂ पानी नहीं है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि SYL बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना SYL बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। पंजाब और हरियाणा पर नजर रखने वाले जानकारों का तर्क है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही आप पार्टी SYL पर राजनीति करना चाहती है, SYL को लेकर चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। साथ ही जानकारों का यह भी कहना है कि हरियाणा 1966 से अपनी उपलब्धता के अनुसार पानी चाहता है, तब से पंजाब ने बहुत अधिक भूस्खलन खो दिया और वास्तव में पानी देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रखा है और राजनीतिक पार्टियां इसका हल नहीं चाहती। आपको बताएं SYL नहर का पूरा विवाद है क्या। पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए लिए और 1977 को SYL निर्माण की मंजूरी दी। बाद में पंजाब ने SYL नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। 1989 में हरियाणा ने SYL के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब ने 11 जुलाई 1989 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 1981 में PM इंदिरा गांधी की मौजूदगी में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू करवाया। इसके विरोध में श्रीमली अकाली दल ने SYL की खुदाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया। 1985 में राजीव लोगोवाल समझौता हुआ, जिसमें पंजाब नहर ने निर्माण पर सहमति जताई। 1990 में 3 जुलाई को SYL के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की भी हत्या कर दी गई। हरियाणा के तत्कालीन सीएम हुकम सिंह ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि हरियाणा का काम BSF को सौंप दिया जाए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को पंजाब को 1 वर्ष में SYL नहर बनवाने के निर्देश दिए। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए संबंधित पीठ बनाने का अनुरोध किया। तो वहीं 2016 में गठित 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया और 8 मार्च को दूसरी सुनवाई में पंजाब ने 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटने का काम शुरू हो गया। 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश देते हुए नहर पाटने का काम रुकवा दिया। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य नहर का निर्माण नहीं करते तो कोर्ट खुद नहर का निर्माण कराएगा। तो वहीं पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नोटिस जारी किया। अब ये देखना होगा कि SYL के मुद्दे का समाधान आखिर कैसे होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां लगातार इस मुद्दे को खींचती दिखाई दे रही। दरअसल चुनाव नजदीक है और चुनाव में किस पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा ये चुनाव में वक्त आएगा तब पता लगेगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका फिलहाल समाधान नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल डेस्क। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।